हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को जो चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के कारण क्या थे, मतलब चंपारण में जो आंदोलन हुआ था तो उसका कारण क्या था, इस कारण को हम लोग जानेंगे। अथवा क्वेश्चन रहेगा चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन जो है रहता है, इस तरह क्वेश्चन रहता है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। चंपारण का पहला जो मामला था, ये महात्मा गांधी के सामने आया था। और 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया और इसके अनुसार किसानों को अपनी ज़मीन का जो 3/20 हुए हिस्से नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि 20 भाग में से 3 भाग जो है ये खेती नील चाष के लिए बाध्य कर दिए थे। ठीक है, बाध्य कर दिए थे। इसे तिकटिया पद्धति भी कहा जाता है। किसान इस अनुबंध से मुक्त होने चाहते थे और ये जो एक अंग्रेज़ों ने ये चीज़ लगवाया था, तो इसके लिए ये बहुत ही मतलब लोग नाराज़ थे कि इससे हम लोग को कैसे छुटकारा मिल सके। तो 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुँचे। तो वहाँ से लोगों ने आग्रह किया कि ये चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए, बल्कि हम लोग को और भी अच्छा जीवन यापन करना जरूरी है। तो इस तरह से वो लोगों ने क्या किया, इसे बुलवाया। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने समस्या को सुना और सही पाया। और उसके बाद वहाँ गया, जाने के बाद सभी से ये समस्या सुना, तो उनको लगा कि हाँ, यह सही में गलत बात है, ये हम लोग का हक है, तो हम लोग के पास ही रहना चाहिए। इस तरह से उसके बाद गांधी जी से चंपारण छोड़ने की बात कही, लेकिन सत्याग्रही के सामने समान उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। और गांधी जी के प्रयासों से सरकार का चंपारण का जो किसान थे तो किसानों की क्या किया, जांच हेतु एक आयोग किया और आयोग का क्या किया, नियुक्त किया। अंत में गांधी जी की विजय हुई और लास्ट में क्या हुआ, गांधी जी का ही विजय प्राप्त हुआ। यानी कि जितने सारे जो नियम बनवाए थे तो वही जो है उसके लिए परफेक्ट रहा। आयोग ने तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया और अंग्रेज़ों को अवैध वसूली का 25% वापस करना पड़ा। और जितना सारा दिया था उसका 25% जो है उसको वापस करना पड़ा था। यह गांधी जी का सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि शुरुआती जो उसका जीवन है, इस जीवन के लिए किस तरह से उसने जीवन यापन किया था, ये बहुत ही बड़ा ये है। ठीक है, तो ये जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप लोग समझ लीजिए। देखिए, भारतीय आसमान के चमकते सितारे, मोहनदास करमचंद गांधी, इसका पूरा नाम ये है, मोहनदास करमचंद गांधी है, जिन्होंने भारतीय श्रद्धा से महात्मा गांधी कहते हैं।
और भारतीय लोगों का इतना उसको प्यार दिया गांधी जी को कि उसको महात्मा गांधी के रूप में हम लोग कहते हैं। उसका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कितने साल में हुआ था? 1869 में हुआ था। काटियावाड़ के पोरबंदर यानी कि गुजरात में उसका जन्म हुआ था। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। स्नेह से लोग उन्हें बापू भी कहते हैं और ये स्नेह आदर से उन लोग क्या कहते हैं, इसे बापू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू भी कहते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था। ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? तो मनु था। क्या नाम था? मनु था। ठीक है, ये आप लोग इसको नोट करिए, मनु था। ठीक है। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, करमचंद गांधी था। वो ये राजकोट में दिनबान के पर्दे पर कार्य करते थे। किस पर कार्य करते थे? दिनबान के पद पर वो कार्य करते थे। करमचंद गांधी सत्यवादी, निर्भीक और दयावान थे। यानी कि सत्य की जो सत्य से वो क्या करते थे, चलते थे। और बहुत ही लोगों के दिल में बैठने वाला आदमी था उसके पिता। और सत्य की ओर चलते थे। लोगों के दया, निर्भीक मतलब बिना भय से वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। इसकी माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई था, लेकिन यह थी होगी, पुतलीबाई थी। ठीक है। और उसका धार्मिक विचारों से प्रेरित सीधी सादी महिला थी। और धार्मिक जो विचार अगर हम लोग देखेंगे तो एक सीधी सादी महिलाएं थी। ये सूर्य को अर्घ्य दिया बिना अन्न ग्रहण नहीं करती थी। और जो उसकी माता जी थी वो सूर्य को अर्घ्य यानी कि सूर्य को बिना प्रणाम किए, जल अर्पण किए वो कुछ खाना जो है, अन्न जो है वो ग्रहण नहीं करती थी। 13 वर्ष की अल्प आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा नामक कन्या से संपन्न हो गई। और जब उसका आयु 13 वर्ष का था महात्मा गांधी, तभी क्या हुआ था, उसका विवाह हो गया था। और उसका जो जिसे वो विवाह किया उसका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी ने बाल विवाह के कड़वे अनुभवी का सामना भी किया। यानी कि बाल विवाह के वो विरोधी थे और इससे बाल विवाह वो नहीं करना चाहते थे। और जो करते थे उसको वो क्या करते थे, मना भी करते थे कि ये गलत बात है। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई। और बचपन में गांधी जी शर्मीले स्वभाव के थे। जब बचपन को अगर हम लोग उसका देखेंगे तो शर्मीले स्वभाव के क्या थे? शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक है। वकालत की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए और उन्हें क्या किया, वकील पढ़ने के लिए उसने क्या कर दिया, इंग्लैंड चला गया कि वहाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ जाकर हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। 4 सितंबर 1888 को मुंबई से इंग्लैंड रवाना हुआ और 24 वर्ष की आयु ये दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। तो जब 14 सितंबर 1888 को मुंबई चला गया, मुंबई से इंग्लैंड की ओर उन्हें रवाना किया और 1888 में, ठीक है। और जो 24 वर्ष की जब उसका आयु हो गया तो उसने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका की ओर चल दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था आप लोग के लिए। और जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू।